जय हिंद दोस्तों। आज की कहानी भगवान विष्णु के राम अवतार के ऊपर है और इस कहानी का उल्लेख रामचरितमानस में भी किया गया है। विष्णु भगवान, जिन्हें हम जगन्नाथ कहते हैं, जिन्हें हम किशन कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, उन्हीं के वजह से ये सृष्टि सांस लेती है, खेलती है, खिलखिलाती है, मुस्कुराती है। और जब जब भगवान को यह प्रतीत होता है कि हम मनुष्यों पर अधर्म का साया बढ़ रहा है, तब तब भगवान धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए अवतार लेते हैं। आज की कहानी शुरू करते हैं भगवान कृष्ण के शंखनाद से। जब जब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया है, तब तब महादेव खुद किसी न किसी अवतार में उनसे मिलने आए हैं। जब भगवान ने कृष्ण भगवान का अवतार लिया था, तब महादेव ने एक अघोरी का अवतार लेकर भगवान कृष्ण से मिलने आए थे और यशोदा मैया से उन्हें गोद में खिलाने की जिज्ञासा भी जाहिर की थी। ये लीला और ये कहानी मैं अगले भाग में सुनाऊंगा। कहते हैं, जब विष्णु भगवान ने राम भगवान का रूप लिया, अर्थात राम के रूप में अवतरित हुए, तब महादेव उनसे उनके बाल रूप में तो नहीं मिल पाए थे, लेकिन रामेश्वरम में वो प्रकट होकर उन्होंने भगवान राम को दर्शन दिया था। इसीलिए हम आज भी रामेश्वरम को राम के ईश्वर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग भी स्थापित है। जब भगवान राम को अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 साल का वनवास जाना पड़ा और राजगद्दी छोड़नी पड़ी, तब माता सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ जंगल में गए। कहते हैं, 13 साल का जब वनवास पूरा हो गया और 14वें साल की शुरुआत हुई, तब पंचवटी नामक कुटिया में, जहां सीता मैया निवास कर रही थी, रावण नाम का एक राक्षस आया और सीता माता का हरण कर ले गया। भगवान राम को और भ्राता लक्ष्मण को जंगल में भटकना पड़ा। वो सीता माता की तलाश में जंगल में एक कोने से दूसरे कोने भटकते रहे। कई महीने बीत गए। इसी दौरान कैलाश में, जहां महादेव निवास करते हैं और उनकी धर्मपत्नी सती माता निवास करती हैं, जिन्हें हम पार्वती भी कहते हैं, महादेव कैलाश से राम भगवान की ये लीला देखते हैं और देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं। तो सती माता को संशय होता है कि भगवान यानी कि महादेव एक साधारण मनुष्य की लीला को देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। आखिर इस इंसान में ऐसा क्या है, इस मनुष्य में ऐसा क्या है, जिसे देखकर महादेव व्याकुल हो जाते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, उनके भाव बदल जाते हैं। मां सती अपने संशय को लेकर महादेव के पास जाती है और कहती है कि प्रभु, इस मनुष्य में ऐसा क्या है जिसे देखकर आप कभी भाव विभोर हो जाते हैं, आप कभी व्याकुल हो जाते हैं, आप कभी खुश हो जाते हैं। ऐसा इस साधारण मनुष्य में क्या है। शंकर भगवान महादेव, वो तो अंतर्यामी है, वो तो देवों के देव है। उन्हें समझ में आ जाता है कि मां सती को भगवान विष्णु की माया समझ में नहीं आई। वो समझ ही नहीं पा रही कि ये स्वयं जगन्नाथ है, यही तीनों लोकों के स्वामी है। भगवान शंकर कोशिश करते हैं कि वो मां सती की व्यथा को दूर कर पाए। वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि ये भगवान विष्णु है, उन्होंने मनुष्य रूप में अवतार लिया है ताकि वो पापियों का संहार कर सके, राक्षसों का संहार कर सके और धर्म को धरती पर पुनर्स्थापित कर सके। मां सती का संशय फिर भी दूर नहीं होता। वो महादेव से सवाल पे सवाल कर रही होती है और महादेव, जो कि भोले हैं, भोलेनाथ है, वो पूरी कोशिश करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं कि वो मां सती को समझा पाए। रामचरितमानस में एक श्लोक है जिसे मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगा।
वो श्लोक इस प्रकार है। लाग न उर उपदेसु जदपि केहू शिवम बार बहु, बोले बिहसी महिसु हरि माया बलु जानी जियम। इसका अर्थ है कि भगवान शंकर ने सती माता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब भी सती माता ना समझी। और अगर वो बार बार तब कोशिश करते रहते तब भी वो उनको समझा नहीं पाते। इसके बाद महादेव मन में भगवान की माया का बल यानी कि प्रभाव जानकर मुस्कुराते हुए सोचते हैं कि ये तो विष्णु भगवान की माया है, जो मां सती यानी भगवान महादेव की पत्नी भी उनको पहचान नहीं पा रही है। इधर मां सती का संशय बढ़ता जा रहा था, उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सच में हरि हैं। तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि क्यों ना मैं इस मनुष्य का परीक्षा लूं, क्यों ना मैं इस मनुष्य को एक असमंजस की स्थिति में डालूं और देखते हैं कि क्या वो इस परीक्षा को पास कर पाता है, क्या वो यह असमंजस की स्थिति को सुलझा पाता है। मां सती सीता माता का रूप लेकर जंगल में चली जाती और इंतजार करती है प्रभु श्री राम के वहां से गुजरने का। प्रभु श्री राम जंगल में भटकते भटकते माता सीता की तलाश में वहां पहुंचते हैं जहां मां सती सीता माता का रूप लेकर प्रकट हो रहती है। भगवान राम दूर से देखते हैं कि कोई स्त्री दिखाई दे रही। भगवान राम उनके समीप जाते हैं और देखते हैं कि एक स्त्री शिला पर विराजमान है। वो नमस्कार कहते हैं, सती माता भी नमस्कार करती है। फिर भगवान विष्णु माया को पहचान जाते हैं और कहते हैं कि हे माते, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? महादेव कहाँ है? भगवान विष्णु की बात सुनकर मां सती घबरा जाती है और उन्हें समझ में आ जाता है कि ये तो खुद नारायण है। मां सती भगवान विष्णु को आशीर्वाद देकर वापस कैलाश लौट जाती है, जहां भगवान शंकर उनसे पूछते हैं कि वो कहां गई थी। मां सती कहती हैं कि वो तो नारायण के मनुष्य रूप का दर्शन करने गई थी, लेकिन महादेव वो भी तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, वो अंतर्यामी है। भगवान शंकर समझ जाते हैं वो तो अंतर्यामी है कि मां सती भगवान की परीक्षा लेने गई थी, नारायण की परीक्षा लेने गई थी। वो देखने गई थी कि क्या स्वयं मनुष्य रूप में भगवान हरि ही है। भगवान शंकर क्रोधित नहीं होते क्योंकि सती माता उनसे बात छुपा रही थी। भगवान व्याकुल नहीं होते, वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह थी एक रामचरितमानस की छोटी सी कहानी जिसमें मां सती भगवान श्री राम की परीक्षा लेती है। इसी तरीके की कहानी का उल्लेख द्वापर युग में भी है, जब भगवान ब्रह्मा ने कृष्ण भगवान के ऊपर संशय किया और उनकी परीक्षा ली। उस कहानी को मैं अगले भाग में सुनाऊंगा।